समाचारों की ओर। नीमच नगर पालिका परिषद हमेशा सुर्खियों में ही रहती है, कारण कि यह वह सब हो जाता है कि कौन किस पद के काबिल है कि नहीं, पर चापलूसी करके जो पद के लायक भी नहीं है उसको भी मनपसंद पद दे दिया जाता है। जैसे महेश रामानी एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और उसको कार्यालय अधीक्षक बना दिया। आप सोच सकते हो कि यह पद पर कितनी जिम्मेदारी और अनुभव का है, पर इस पद पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर चापलूसी से बन गया कार्यालय अधीक्षक। जानकारी के अनुसार नीमच नगर पालिका में जब पत्रकार आशीष बम ने सूचना के अधिकार में जानकारी चाही कि महेश रामानी को कंप्यूटर ऑपरेटर से कार्यालय अधीक्षक बनाया, उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दी जावे, तो लगभग 1 महीना और 15 दिन बीत जाने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर विधिवत रूप से नगरीय प्रशासन विभाग उज्जैन में अपील की है। अपील की भनक जब महेश रामानी को लगी तो समय बीत जाने के बाद एक पत्र जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार 2 और पत्रकार को भी जानकारी नहीं मिली। जब पत्रकार को ही जानकारी नहीं मिल रही तो आम जनता को क्या मिल रही होगी, कारण कंप्यूटर ऑपरेटर जो बन गया कार्यालय अधीक्षक। जानकारी के अनुसार जब इस मामले में CMO गरिमा पाटीदार से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने तुरंत एक कर्मचारी को बुलाया और जानकारी देने को कहा। अब देखना है कि अब CMO क्या कार्यवाही करती है। नीमच से GS परिहार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं नीमच की नगर पालिका में खड़ा हूँ। यहाँ पर काफ़ी पिछले समय से देखने में आ रहा था कि जो पत्रकार जानकारी मांगते हैं सूचना के अधिकार में, उनमें लापरवाही बरती जाती है। ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। आज जब हमने इस मामले में CMO मैडम गरिमा पाटीदार को अवगत कराया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कहा है कि अगर आपकी सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ रही कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं आप कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रही हूँ। तो देखना है कि अब CMO मैडम के मामला संज्ञान में आया है। जो लापरवाह लोग हैं और जो जानकारियाँ छुपाते हैं या भ्रमित जानकारियाँ देते हैं उन पर अब क्या कार्रवाई होती है और कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से क्या कुछ देखने में आया है कि 1 माह या 1.5 माह हो जाता है, सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं प्रदान की जाती है। आपको इस मामले से भी अवगत भी कराया गया है। तो ऐसी लापरवाही ये लोग बरतते हैं, क्या इन पर कुछ कार्रवाई होगी मैडम? आपने जैसे संज्ञान में लाया है कि कुछ RTI के आवेदन जो है अगर वो लंबित है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उनको सूचना पत्र जारी कराया जाएगा और दिखवाया जाएगा कि किन कारणों से जानकारी प्रदान समय पर नहीं की गई। जी बताइए, आपने नगर पालिका में महेश रामानी की जानकारी मांगी थी तो क्या हुआ उस मामले में? मैंने दिनांक 3/11/2022 को एक डाक द्वारा आदेश यहाँ भेजा था। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत में जानकारी मांगी थी, जो कि महेश रामानी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनकी संपूर्ण सेवा अभिलेख प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थी और महेश रामानी कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति पर संबंधित दस्तावेज और समय OS बनाए जाने संबंधित दस्तावेज मेरे द्वारा मांगे गए थे, मगर उनके द्वारा पूरे दस्तावेज को छुपा लिया गया और उन्होंने किसी प्रकार से मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी है और न ही उनके द्वारा मेरे को कोई पत्र व्यवहार किया गया है, जबकि उनको नगर परिषद के अंदर 5/11/2022 को पत्र प्राप्त हो चुका था और उसके बाद मेरे द्वारा एक और जानकारी लगाई गई थी, जिसका OS द्वारा मुझे शीघ्र जानकारी में एक लेटर संज्ञान में दिया गया है कि आपकी जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि गोपनीय रूप से बताया गया है कि मैंने IVA का ब्यूरो और कुछ बिल की प्रमाणित प्रतियां मांगी है सेकंड इसमें। तो इन दोनों चीज़ में मैंने लेकर के कल उज्जैन गया था, तो उज्जैन में नगरीय प्रशासन विभाग के अंदर दोनों की मैंने प्रथम अपील लगाई है। अब अपील में देखना है कि अधिकारी किस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखा गया है कि OS जो हैं यहाँ अलग तरीके से नियुक्ति हुई है उनकी और उसी संबंध में मेरे द्वारा दस्तावेज मांगे गए थे, मगर उन्होंने अभी तक कोई पेश नहीं किए। उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का लेटर भी नहीं दिया गया। तो देखते हैं कि अधिकारी क्या करते हैं और खुलेआम सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह भी संज्ञान में नहीं ले पाते हैं जिला कलेक्टर महोदय या नगरीय प्रशासन विभाग या कोई भी विभाग इन चीज़ों को ध्यान में नहीं ले रहा है। तो अब देखते हैं कि आपके माध्यम से, दोनों चैनल के माध्यम से ये खबर प्रसारित की जाएगी, तो देखते हैं कि इस खबर के बाद में क्या असर होता है और किस प्रकार से शासन हरकत में आती है। आपको लगता है कि जानकारी मिलने के बाद कुछ भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाएगा इसमें? अब यदि जानकारी मिलती है
तो ओएस संबंधित जो जानकारी है, क्योंकि उनकी जानकारी ये अवैध तरीके से कुछ ओएस के पद की नियुक्ति है मेरे संज्ञान में है और कुछ मामले इस प्रकार के हैं, तो मैंने इसलिए जानकारी मांगी है। मगर उनका मेरे लेटर मिलने के बाद में किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं देना, ये तथ्य छुपाता है कि मतलब कहीं न कहीं वो डी